पहला नियम देखो, पहला नियम यही लिखा है ना, देखिए वस्तु को हमेशा कहाँ रखते हैं, ये ऑब्जेक्ट है आपका, तो ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ से रखेंगे, ये आपका गोलीय दर्पण है या अवतल दर्पण इसको बोल सकते हैं, अवतल दर्पण के सामने रखेंगे। ठीक है, वस्तु को हमेशा अवतल दर्पण के सामने किधर, बाएं साइड रखेंगे, किधर रखेंगे, बाएं साइड रखेंगे। और प्रकाश किरण यहीं से होकर के जाएगी। ठीक है, तो प्रकाश किरण यहाँ इस वस्तु से टकरा करके जब जाएगी इधर, ठीक है, यहाँ इधर जाएगी तो ये बाएं साइड से ही जा रही है। ठीक है ना, तो वस्तु से प्रकाश किरण हमेशा किधर से डाली जाती है, बाईं ओर से। वस्तु बाईं ओर रहेगा तो प्रकाश किरण भी किधर से आएगी, बाईं ओर से। ये आपका पहला नियम हो गया ना, लिख लिया ना। दूसरा देखिए, दूसरा नियम क्या है, कोई भी दूरी, देखो क्षैतिज जो दूरी रहेगी, क्षैतिज दूरी का मतलब ये आपका क्षैतिज लाइन है। ठीक है, तो इस ध्रुव से दूरी, जो भी क्षैतिज दूरी नापेंगे या तो बाएं साइड नाप सकते हैं या फिर दाएं साइड। ठीक है, क्षैतिज दूरी जो भी हम मापेंगे तो या तो बाएं साइड मापेंगे या तो दाएं साइड। ठीक है, तो दूरियां हमेशा दर्पण के ध्रुव से मापते हैं। कहाँ से मापते हैं, दूरियां जो क्षैतिज दूरियां होती है, क्षैतिज दूरियां हमेशा दर्पण के ध्रुव से मापते हैं। ठीक है, और दूसरी बात है कि जो दूरी मापेंगे क्षैतिज दूरी, तो यहाँ से ये, इसके लिए ये मूल बिंदु होगा, जो दर्पण का ध्रुव होगा मूल बिंदु होगा। तो मूल बिंदु से दाएं साइड आप जानते हैं कि जो दूरी मापे, सॉरी, दर्पण के ध्रुव से जो बाएं साइड दूरी मापेंगे ये ऋणात्मक होती है, और जो दाएं साइड दूरी मापेंगे धनात्मक होती है। कल बताए थे ना, इस तरह से जब लेते हैं तो एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये मूल बिंदु होता है। तो मूल बिंदु से दाएं साइड प्लस होता है और ये मूल बिंदु से बाएं साइड माइनस। ये जीरो होता है तो जीरो के इधर आगे बढ़ेंगे तो 1 2 3 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, लिखते हैं ना जी। तो ये प्लस होता है इधर, यहाँ है ना, संख्या रेखा पढ़ेंगे तो जीरो से इधर 1 2 3 4 प्लस में इधर आता है दाएं साइड, और ये बाएं साइड जब देखेंगे तो -1 -2 -3 ऐसे करके इधर माइनस आता है। समझ रहे हैं ना, और ऊपर जाएंगे तो इधर प्लस और इधर माइनस। तो सेम नियम यहाँ भी लागू होता है। यहाँ पे मूल बिंदु जीरो है तो यहाँ पे मूल बिंदु क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, दर्पण का ध्रुव हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, तो इधर से देखिए दर्पण के ध्रुव से दाएं साइड जो दूरी मापेंगे क्या होगा, धनात्मक होगा। क्या होगा आपका, धनात्मक होगा। ठीक है, और इधर क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपका ऋणात्मक। ये हो जाएगा आपका ऋणात्मक। देखिए ये देखो, ये अवतल दर्पण है, और इसको अगर हम पालिश कर देंगे इधर आंतरिक सतह पे इसके, ठीक है, ध्यान समझिए, इसके आंतरिक सतह पे हम देखो दोनों एक ही में हम बना दिए ना, इसके आंतरिक सतह पे मैं पालिश कर दूंगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। ये इसका द्वारक हो गया M2, ये हो जाएगा M1। देखो इसके आंतरिक सतह पे पालिश है और इसके बाहरी सतह पे पालिश है, तो दोनों एक ही में बना दिए हैं ताकि आप लोगों को समझा सकूं ना, दोनों के साथ में। ये हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, ये उत्तल दर्पण और ये अवतल दर्पण, ये बीच से लाइन है तो ये वाई एक्सिस है। ठीक है, वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है। तो आपको अभी पता है कि अगर ध्रुव से दूरी, क्षैतिज दूरी जो मापेंगे, क्षैतिज दूरी ये वाली, तो इधर दाहिने साइड लेंगे तो धनात्मक होगी और ये बाएं साइड लेंगे तो ऋणात्मक होगी। ठीक है, तो एक बात बताओ देखिए, अगर ये परावर्तक सतह है इसका, ये इसका, ये वाला इसका परावर्तक सतह होगा। देखिए ये जो होगा इसका परावर्तक सतह होगा। ठीक है, परावर्तक सतह। अब ध्यान से समझिए, अगर यहाँ से वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण ऐसे आएगी तो यहाँ टकराएगी तो इधर से होकर के जाएगी ना। देखिए यहाँ से वस्तु से प्रकाश किरण आ रही है इधर से, ऐसे टकराएगी तो ऐसे जाएगी कि नहीं जाएगी, तो यहाँ पे कहीं मुख्य फोकस होगा, इसका मुख्य फोकस होगा ना। तो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं कि नहीं कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं ना। तो आपको अभी बताएं कि ये ध्रुव से बाएं साइड जो दूरी मापते हैं ये क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है,
तो ये जो दूरी होगी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। क्या होगी, ऋणात्मक। तो ऋणात्मक होने के कारण जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी है ये ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक। ठीक है, इधर देखेंगे तो प्रकाश किरण इधर से ही पड़ेगी, ठीक है, यहाँ टकराएगी, तो टकराने के बाद ये ऐसे जाती है ना। देखिए ये उत्तल दर्पण के लिए बता रहे हैं, तो प्रकाश किरण यहाँ से यहाँ तक आएगी। देखिए यहाँ से जब चलेगी तो ये क्षैतिज जाएगी ना, तो ये टकरा करके इधर जाएगी। तो जाने के लिए तो इधर जाएगी, लेकिन ऐसा आपको लगेगा कि ये यहाँ से होकर के आ रही है इधर से, यहाँ इसका मुख्य फोकस होगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, फोकस दूरी, ये धनात्मक होगी, दाहिने साइड है तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी। बातें समझ में आ रही है ना। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या, धनात्मक होती है। बातें समझ में आ रही है ना। एक लाइन और इसमें समझ लीजिए पहले, देखो देखिए जी, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अभी हम क्या बोले हैं, क्षैतिज दूरी बोले हैं ना, दर्पण के ध्रुव से कौन सी दूरी, क्षैतिज दूरी। ठीक है, अब ध्यान से समझिए। देखो दूसरा क्या होगा आपका, एक दूरी होता है आपका मुख्य अक्ष से ऊर्ध्वाधर, है ना। तो एक दूरी होती है मुख्य अक्ष से ऊर्ध्वाधर, तो इसको दूरी या लंबाई बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की जो लंबाई मापते हैं, ये मुख्य अक्ष से ऊर्ध्वाधर मापते हैं। कैसे मापते हैं, मुख्य अक्ष से ऊर्ध्वाधर मापते हैं। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर जो दूरियां होती हैं, जो लंबवत दूरियां होती हैं, वो कहाँ से मापते हैं, मुख्य अक्ष से मापते हैं। ठीक है, कहाँ से मापेंगे, मुख्य अक्ष से। तो ऊर्ध्वाधर दूरी कहाँ से मापते हैं, मुख्य अक्ष के लंबवत। मुख्य अक्ष से क्या मापते हैं, लंबवत। ठीक है, तो लिखेंगे कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई मापने के लिए मुख्य अक्ष के ऊर्ध्वाधर हम मापते हैं। ठीक ना, मुख्य अक्ष से क्या मापते हैं, ऊर्ध्वाधर। देखिए ये मान लेते हैं कि ये आपका वस्तु है, तो वस्तु की दूरी मापेंगे ना। ठीक है, तो वस्तु की दूरी मापेंगे तो ऊपर की ओर धनात्मक और नीचे की ओर ऋणात्मक लेते हैं। ठीक है, नीचे की ओर क्या लेते हैं, ऋणात्मक, और ऊपर की ओर धनात्मक। ठीक, देखिए ये आपका मुख्य अक्ष है पूरा, ये पूरा मुख्य अक्ष लिखा है ना यहाँ पे। ठीक है, ये आपका मुख्य अक्ष लिखा गया है, ये आपका मुख्य अक्ष है पूरा यहाँ से यहाँ तक। ठीक, तो मुख्य अक्ष है आपका। तो अगर हमको प्रतिबिंब की लंबाई मापना रहेगा या वस्तु की लंबाई मापना रहेगा, ठीक है, तो कहाँ से मापेंगे, ध्रुव से तो मापेंगे नहीं, है कि नहीं, ध्रुव से तो नहीं ना मापेंगे। अब यहाँ इसकी लंबाई यहाँ पे मापना है, तो ध्रुव यहाँ पे है, तो इससे कोई मतलब तो है नहीं है। तो हम दूरी कहाँ से मापेंगे, ये मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर कहाँ मापेंगे, मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर, और ये मुख्य अक्ष से नीचे की ओर। ये प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब की लंबाई मुख्य अक्ष से नीचे और वस्तु की लंबाई मुख्य अक्ष से ऊपर। तो जो ऊर्ध्वाधर दूरी होती है, अर्थात लंबवत जो दूरी होती है, प्रतिबिंब की लंबाई जो होती है या वस्तु की लंबाई होती है, ये मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर मापेंगे या मुख्य अक्ष से नीचे की ओर मापेंगे। समझ रहे हैं ना। अब देखिए इसमें क्या है कि नीचे की ओर जो दूरी मापेंगे, मुख्य अक्ष से जो नीचे की ओर दूरी मापेंगे, ये ऋणात्मक ली जाती है। क्या ली जाती है, ऋणात्मक। और मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर दूरी जो मापेंगे वो धनात्मक ली जाती है। तो ये उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण में आप जानते हैं कि प्रतिबिंब मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच बनता है यहीं पे, और सीधा बनता है। कैसा बनेगा, सीधा। तो सीधा जब बनेगा तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये आपका प्रतिबिंब इस तरह से बन रहा है। ठीक है, इस तरह से आभासी प्रतिबिंब बनता है यहाँ पे। कैसा बनेगा, आभासी। ये आभासी प्रतिबिंब बनेगा, तो आप जान रहे हैं कि आभासी प्रतिबिंब आपका इस तरह से बनेगा, तो ये ऊपर की ओर है, तो ये धनात्मक हो जाएगा, है कि नहीं। ये ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर की साइड रखी जाती है भाई, ऑब्जेक्ट को हमेशा सीधे ना रखेंगे, ऐसे उलट के रखेंगे तो गिर न जाएगा, है कि नहीं। तो ऑब्जेक्ट हमेशा धनात्मक होगा, और वस्तु क्या होगी, प्रतिबिंब क्या होगा, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। समझ रहे हैं ना। ये आपका रहा। तो हमेशा जो ऊर्ध्वाधर जो दूरियां होती है, मुख्य अक्ष से ऊपर या नीचे मापी जाती है ना। ऊपर की ओर मापी गई दूरियां धनात्मक और नीचे की ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। तो लिखिए
जो वस्तु की दूरी होती है ना ध्रुव से, ये ध्रुव है, तो ध्रुव से वस्तु की दूरी को हम क्या लेते हैं, ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये ध्रुव है ना है, तो यहाँ से यहाँ तक की वस्तु की दूरी हो गई। वस्तु की दूरी को किससे लिखते हैं, u से। वस्तु की दूरी को किससे लिखते हैं, u से, ठीक है। और प्रतिबिंब की दूरी को किससे लिखते हैं, v से लिखते हैं। प्रतिबिंब की दूरी को किससे लिखेंगे, v से, ठीक है। फोकस दूरी तो देख लिए f से लिख रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये बाएं साइड में है तो ऋणात्मक रहेगा, ये भी बाएं साइड में है तो क्या रहेगा, ऋणात्मक, ठीक है। अब इधर अगर मान लेते हैं कि ये प्रतिबिंब की दूरी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, तो ये क्या रहेगी, धनात्मक। बातें समझे कि नहीं, ठीक है। तो नोट पॉइंट में नीचे लिख लीजिएगा एक पॉइंट, नहीं तो जो सूत्र लिख रहे हैं उसमें लिख लीजिएगा। सूत्र जो लिख रहे हैं ना तो सूत्र वाले में लिख लीजिएगा। हाँ, गोलीय दर्पण सूत्र लिखे हैं, हेडिंग लिखिए, गोलीय दर्पण सूत्र। गोलीय दर्पण सूत्र देखिए, अवतल और उत्तल दोनों के लिए एक ही फार्मूला लगेगा, ठीक है। वो फार्मूला आपका कौन सा है, 1/f बराबर कितना, 1/v प्लस 1/u, ये फार्मूला है आपका। जहाँ पे f क्या है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, u वस्तु की u जो है प्रतिबिंब की दूरी, और सॉरी u वस्तु की दूरी और v प्रतिबिंब की दूरी है ना। देखिए, चलिए देखिए, इसमें समझ गया ना कि ये जो वस्तु की दूरी है उसको u से लेते हैं, जो प्रतिबिंब की दूरी है इसको v से लेते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो देखिए, दर्पण सूत्र जो होगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है, ठीक। जहाँ पे f क्या है, फोकस दूरी है, v जो है प्रतिबिंब की दूरी है, और u जो है वस्तु की दूरी है, ठीक है।